यूनिट 4 नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन नवाचार है। जब परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता तो वह कहलाता है नवाचार। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। E.S. रोजर्स। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। E.M. रोजर्स। इनमें नवाचार के 5 आई में शामिल नहीं है। अवलोकन, कार्यान्वित शामिल है, कल्पना शामिल है, आविष्कार शामिल है। शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने वाले स्रोत हैं शिक्षा संबंधित पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं, शिक्षा प्रसार सेवा विभाग। उपरोक्त सभी शैक्षिक नवाचार का एक प्राकृतिक इतिहास है और नवाचार चक्र है। कार्लसन। जुलाई 2016 में भारत में कुल नवाचार केंद्रों की संख्या है 8। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन ITEP प्रोग्राम कितने वर्ष निर्धारित हुए हैं? 4 वर्ष 8 सेमेस्टर। कौन सा संगठन मानती है कि शिक्षक शिक्षा समता, गुणवत्ता और पहुंच के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली शक्ति बल है? यूनेस्को। शिक्षक से संबंधित समस्याएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की अत्यधिक कमी, खराब वेतन, खराब कार्यदशाएं। उपरोक्त सभी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने UGC के प्रयास हैं। IQAC। उच्च स्तर पर सेवाएं शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाता है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अभिविन्यास पाठ्य द्वारा। हिंदू सभ्यता में शुरुआती समय में कहाँ शिक्षा दी जाती है? गुरुकुल में। कौन सा संगठन मानती है कि शिक्षक शिक्षा में समता, गुणवत्ता और पहुंच के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली है? यूनेस्को। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रसारित करने का कौन सा तरीका था? मौखिक पद्धति। भिक्षु प्रणाली निम्न में से किसकी विशेषता है? बौद्ध शिक्षा। किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम एमएड 1936 की शुरुआत की थी? बम्बई विश्वविद्यालय। NCTE को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1993। गुणवत्ता आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ड्रेसिंग को। मैक का मुख्यालय है बेंगलोर। डेलर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन सा स्तंभ नहीं है? लर्निंग टू नो है, लर्निंग टू डू है, लर्निंग टू ली टुगेदर है। किस शिक्षण प्रतिमान के क्रय सम्मिलित होता है? संरचना। ब्रूनर के अनुसार कौन सा संप्रदाय में शामिल नहीं है? सामाजिक प्रणाली। नाम गुण उदाहरण है। शांति या भ्रम की स्थिति का संबंध फ्लैंडर्स विश्लेषण से किस वर्ग से है? वर्ग 10। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1887 में। द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन द्वारा किया गया था वुडरो विल्सन द्वारा। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन द्वारा। शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं एवं लक्षणों के विकास को बढ़ावा देने वाले निहित हैं। यह कथन है कैंपबेल और अन्य का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रचना कब हुई थी? सितंबर 1985 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कितने भाग हैं? 5। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के नेतृत्व करते हैं शिक्षा सचिव। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी संबद्धता पर की गई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब दर्जा मिला था? 1935 में। शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया था? 26 सितंबर 1985 में। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हाल ही में बदलकर क्या
रखा गया? शिक्षा मंत्रालय। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख कार्य क्या हैं? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, औपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना, विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना, शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण तैयार करना तथा आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कौन सा संगठन नहीं है? सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवा, सेवापूर्ण प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण ये भी है, प्रौद्योगिकी शिक्षा भी है, ब्लॉक संस्थान केंद्र ये नहीं है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सेवापूर्व व सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। डाइट संस्थाओं की नोडल एजेंसी है SIERT। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कितने भाग हैं? 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु किसकी स्थापना की अनुशंसा की गई थी? डाइट, सिटी, ISE सभी। वर्तमान में कितने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं? 35। डाइट का प्रभाग नहीं है, RTE, PST है, NCERT भी है, PSM भी है। शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना डाइट के कौन से भाग के अंतर्गत आता है? WE। किस वर्ष जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई थी? 1988। वर्तमान में राज्य में कितने डाइट्स हैं? 33। सेवारत शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 6। स्कूल मैपिंग का काम डाइट का कौन सा भाग करता है? P&M। डाइट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य किसके समकक्ष हो? DEO। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1995 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में।